गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि ज़बरदस्त होंगे। आज हम लोग अपना एक न्यू टॉपिक कंटिन्यू करेंगे कैपेसिटेंस के जस्ट आगे। कल हम लोगों ने बात किया था कैपेसिटर और कैपेसिटेंस पे, तो उसी से जस्ट आगे डिस्कशन करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सुन लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो इस क्लासेस को समझने से पहले हम ये जान लें कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता कैसे है। यहाँ से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो बहुत कीवर्ड क्लियर करते हुए सुन लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग एक मेटेलिक शीट लेते हैं। ये हमारा थिन मेटेलिक शीट है, थिन मेटेलिक शीट, थिन मेटेलिक शीट। पूरे कॉन्सेप्ट को सुनते चलना, इसके अगेंस्ट नहीं जाना है। सबसे पहले हम थिन मेटेलिक शीट लेते हैं और एक शीट हमारी चार्ज होती है। जो हम शीट लेते हैं, ये शीट, एक शीट चार्ज्ड होगा। तो पहला फर्स्ट मेटेलिक शीट, फर्स्ट मेटेलिक शीट विल बी चार्ज्ड बॉडी। ये पहली शीट हमारी कैसी होनी चाहिए? चार्ज होना चाहिए। और इसी के बहुत क्लोजर डिस्टेंस पे, इसी प्लेन सीट के बहुत ही क्लोजर डिस्टेंस पे हम एक दूसरी सीट रखते हैं जो कि अनचार्ज होनी चाहिए। कंडीशनल है बेटा, कंडीशनल है, नहीं तो पैरेलल प्लेट बनेगा नहीं। जो हमारी सेकंड प्लेट है, ये जो सेकंड थिन प्लेट है, इसके लिए कंडीशनल है कि ये अनचार्ज्ड बॉडी होना चाहिए, अनचार्ज्ड बॉडी होना चाहिए, अनचार्ज्ड। अब देखो होगा क्या, जब हमारा एक चार्ज बॉडी, कॉन्सेप्ट को फील करते चलना, जब हमारा एक चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आता है, एक दूसरे के मोर क्लोजर आता है, तो ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू इंडक्शन सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड ऑन सेकेंड मेटेलिक प्लेट, सेकेंड मेटेलिक प्लेट इन निगेटिव फॉर्म, इन निगेटिव फॉर्म। प्यार से समझना बेटा, बहुत प्यार मोहब्बत से, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट फील कर लोगे। सबसे पहले दो मेटेलिक शीट लेते हैं। इनिशियली दे वर नॉट चार्ज्ड, इनिशियली दो सीट लेते हैं, थिन सीट लेते हैं। इनिशियली दे वर नॉट चार्ज्ड एंड फाइनली हम एक सीट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं और दूसरे को अनचार्ज रखते हैं, अनचार्ज। और जब ये अनचार्ज बॉडी एक दूसरे के बहुत क्लोजर आ जाता है, डी डिस्टेंस पे, दे आर मोर क्लोजर टू ईच अदर। तो जब ये बहुत क्लोजर आते हैं तो एक फेनोमिना घटित हो जाता है। उस फेनोमिना का नाम है इंडक्शन फेनोमिना, उस फेनोमिना का नाम है इंडक्शन फेनोमिना। और ड्यू टू इंडक्शन फेनोमिना सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इट मींस जो हमारा चार्ज इनिशियली चार्ज बॉडी था, जो हमारा चार्ज इनिशियली चार्ज बॉडी था, वही हमारा इंड्यूस्ड हो जाता है दूसरे अनचार्ज बॉडी पर, दूसरे अनचार्ज बॉडी पे। तो वही मैंने लिखा है, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड ऑन सेकेंड प्लेट, सेकेंड प्लेट इन निगेटिव फॉर्म। नेचर इसका अपोजिट हो जाता है, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन सेकेंड प्लेट। तो कुछ बच्चे कॉन्सेप्ट भी सुनते हैं ना, तो लिख लो वो कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझना होता क्या है। ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन अपोजिट नेचर ऑफ, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, ये कॉन्सेप्ट फील करने वाला है। ड्यू टू इंडक्शन, ड्यू टू इंडक्शन अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज विल बी इंड्यूस्ड, will be induced
ऑन सेकेंड अनचार्ज प्लेट, सेकेंड अनचार्ज प्लेट, बस सफिशियंट है। और इसी कॉम्बिनेशन के वजह से एक हमारा पॉजिटिव है तो सामने वाली प्लेट क्या हो जाएगी बेटा, निगेटिव। और आपको बताएं इसी सिस्टम को कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसी सिस्टम को हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे डिटेल्ड वे में समाप्त कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता कैसे, मैंने ये समझा दिया। अब चलो इतना बताने के बाद इनको साइड में करके अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन करें। चलो देखो अब क्या है, दूसरा इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आइए फील करिएगा इस कॉन्सेप्ट को भी। जब हम मेटेलिक शीट लेते हैं, मेटेलिक शीट, तो इन मेटेलिक शीट के लिए एक और कंडीशन है, जो चार्ज यहां प्लस क्यू लोगे वही चार्ज यहां पे इंड्यूस्ड होगा, मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी सेम। तो क्यू हमारा क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी सेम, अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी सेम, दोनों पे सेम चार्ज इंड्यूस होता है, बस नेचर इसका अपोजिट होगा, एक पे अगर प्लस है तो दूसरा हमारा निगेटिव होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, एरिया विल बी सेम, जो एरिया ऑफ प्लेट ए लेना वही एरिया ऑफ प्लेट यहां भी लेना, तो ए हमारा क्या है, एरिया ऑफ प्लेट विल बी सेम, ये भी कंडीशन है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, ऐसा नहीं है कि एरिया के बदल देने से कैपेसिटर नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन फॉर बेस्ट रिजल्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर बेस्ट रिजल्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वी टेक सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एंड सेम एरिया ऑफ प्लेट कंसीडर इन दिस डायग्राम। ठीक, तो ये कंडीशन है। अब इसके बाद होगा क्या, एरिया आपको सेम रखना है, अमाउंट ऑफ चार्ज सेम रखना है, इससे हमारा बेस्ट रिजल्ट बनता है और दे विल बी मोर क्लोजर टू ईच अदर, दैट इज डिस्टेंस डी। अब यहां पे तीसरा चीज क्या होगा, जब यहां पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है तो अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट, सब छोटे छोटे पॉइंट है, सुनते चलो समझते चलो। ये हमारा एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और इसी के रिस्पेक्ट में बगल में एक ये रखा है निगेटिवली चार्ज प्लेट। जानबूझ के मैं ऐसे बना रहा हूं, आपको लग रहा हो गड़बड़ बनाया है, नहीं एकदम सही बनाया हूं। ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when these plates are more closer to each other, when these both plates are more closer to each other inside a plate, here strong electric field are creates between the plates, यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट इनसाइड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट इनसाइड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो भी रिकॉल रखिएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमेशा के लिए याद रखना। इसके बीच वाले पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सब बेसिक पॉइंट पढ़ा रहा हूं, बेसिक पॉइंट, इतना आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज, ऑलवेज एंड ऑलवेज, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, always and always, always and always we consider, always and always we consider only single charge plate body, single side charge body। यहां पे डुअली चार्ज बॉडी नहीं लेना है। सर क्या इसका सेंस है, आओ बेटा फील कराता हूं इस कॉन्सेप्ट को भी। जैसे ये हमारी मेटेलिक सीट है, तो अगर तुमने इस साइड पॉजिटिव दिया तो इसको कहते हैं सिंगल साइडेड चार्ज बॉडी,
इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सिंगल साइड। और अगर इसी के रिस्पेक्ट में आपने मेटल शीट पे दोनों तरफ चार्ज दे दिया, ये देखो दोनों तरफ अगर आपने चार्ज दे दिया तो ये कहलाता है डुअल साइड चार्ज बॉडी। तो हमें क्या कंसीडर करना है, हमें करना है सिंगल साइड चार्ज बॉडी। ये देखो जो कैपेसिटर होता है ये सिंगल साइड चार्ज बॉडी होती है, तो इसलिए आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर always form with the help of single charge plate body, with the help of single charge plate body. तो what is the actual presentation of capacitor, what is the actual presentation of capacitor? तो आओ देखो फील कर लो, ऐसा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये है हमारा B पॉइंट, ये है हमारा A पॉइंट, और अंदर के तरफ चार्ज है, ये देखो अंदर सिंगल साइड चार्ज है, और ये हमारा निगेटिव चार्ज है। ठीक है बेटा, तो ये है दिस इज द रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर। और यहां पे अब मैं अपने शब्दों को क्या करूंगा, पूर्ण विराम। क्यों? क्योंकि जितने कॉन्सेप्ट थे मेजर कॉन्सेप्ट मैंने सब बता दिया, कुछ नहीं मैंने छोड़ा। बात रहा न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल के वेरिएशन इस पे डिस्कशन करेंगे ना, क्या दिक्कत है। और हाँ, अभी हम डेरिवेशन करने चल रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है, लिख लो, बाकी हम आगे यही पढ़ाने चल रहे हैं। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड स्लाइड पर, और अब हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द कैपेसिटेंस, व्हाट इज द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। तो इसका कॉन्सेप्ट 2 मिनट के अंदर समाप्त। देखिए कितना इजी वे में इसको समझेंगे, 2 मिनट से भी कम का कॉन्सेप्ट है, मतलब दम ही नहीं है इसमें। जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया उसके लिए कुछ भी खास नहीं है। तो ये हमने कैपेसिटर लिया, जैसा कि हम हमेशा की तरह एज्यूम करते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज होगा, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑलवेज टेकन इन डायग्राम इन कॉन्सेप्ट। तो एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, तो इसका चार्ज डेंसिटी भी हमें गिवन होगा, क्योंकि ये प्लेट है। जब ये प्लेट है तो इसका चार्ज डेंसिटी हमें गिवन होगा, तो आप लिख दो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, वी नो, या ये गिवन है, इनिशियली ये गिवन होगा। एरिया चार्ज डेंसिटी आपको गिवन होगा स्टार्टिंग से, एरिया चार्ज डेंसिटी ऑलवेज गिवन होगा स्टार्टिंग से। ठीक, तो सिग्मा हमारा क्या होता है, एरिया चार्ज डेंसिटी, ये हमको गिवन है। अब यहां से हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, प्यारा सा फॉर्मूला, आइए समझते हैं। हमारे सामने 2 मुश्किलें आएंगी जिन्हें हमें समझना है, तो आओ पहले उन 2 मुश्किलों को समझते हैं। एक हमने एज्यूम किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक हमने एज्यूम किया निगेटिव, जो कि ये हमारा कैपेसिटर की प्लेट है। मेरा बस ये कॉन्सेप्ट है कि आउटसाइड द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, outside the capacitor electric field intensity will be zero due to this reason because outside charge are not present inside the capacitor। किसी कैपेसिटर के बाहर चार्ज होता ही नहीं है, इसीलिए फील्ड जीरो होता है। तो ध्यान से सुनना, जैसा कि मैंने इनिशियली ये स्लाइड में बता दिया, ये देखो कि जो पैरेलल प्लेट होता है इसके इनसाइड चार्ज होता है, ये देखो इनसाइड, अंदर के तरफ चार्ज होता है, बाहर चार्ज होता ही नहीं है। तो जब बाहर चार्ज है ही नहीं तो फील्ड कौन बनाएगा, कोई और नहीं बना सकता है। तो आप पहली बात ये समझ लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अंदर फील्ड होता है, बाहर फील्ड होता ही नहीं है। तो कितनी फील्ड होती है अब उसको डिफाइन करते हैं। तो हम इस P पॉइंट पर सेंटर पर फील्ड डिफाइन करेंगे, यही हमारा सबसे मुश्किल पॉइंट है। तो प्लस चार्ज की फील्ड कैसी होगी, ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज फील्ड कैसा होगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट दैट इज E1, अवे दूर के तरफ। प्लस चार्ज हमेशा दूर के तरफ जाता है। ये देखो गलती से हमने चार्ज बाहर बना दिया, इसको अंदर बनाना था, ये गलती से हमने चार्ज बाहर बना दिया, इसको अंदर की तरफ बनाए, ये अंदर, क्योंकि सिंगल चार्ज प्लेट बॉडी है तो अंदर की तरफ रहेगा। अब देखो आपने बचपन से पढ़ा है कि प्लस चार्ज की फील्ड हमेशा दूर होती है, याद करो प्लस चार्ज की फील्ड हमेशा दूर होती है, याद करो प्लस चार्ज की फील्ड हमेशा दूर होती है। तो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट,
ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट द फील्ड इवन ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो प्लस का फील्ड इवन है। अब दूसरे वाले का देख लेते हैं, तो दूसरी वाली फील्ड कैसे बनाएगा, पी पॉइंट पर दूसरी वाली फील्ड E2 बनाएगा कुछ ऐसा, क्योंकि माइनस की फील्ड कैसी होती थी, माइनस चार्ज का फील्ड ऐसे होता है टूवर्ड्स द पॉइंट, ये देखो टूवर्ड्स द पॉइंट, माइनस चार्ज की फील्ड कैसे होती थी, टूवर्ड्स द पॉइंट, खींचा चला आता था। अगर ये चार्ज है, मान लो मेरे हाथ में ये चार्ज है मार्कर, ये मार्कर मेरे हाथ में चार्ज है, तो माइनस है, ये माइनस चार्ज कैसे होगा, यूं 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 ऐसे खींचा हुआ चलाएगा कि आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। तो निगेटिव चार्ज की प्लेट, निगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस ऐसे होती हैं। तो माइनस क्या करेगा, खींचेगा अपने तरफ, माइनस क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो देखो माइनस कौन है, ये माइनस है, ये देखो माइनस ये है ना, तो खींचेगा, आओ भैया इधर, आ जाओ भैया इधर। तो दोनों का वेक्टोरियल डायरेक्शन क्या होगा, E1 प्लस E2। हमारा जो ई नेट होगा, जो ई नेट होगा वो E1 प्लस E2 होगा, आपको पता है E1 प्लस E2, ये होगा हमारा ई नेट इनसाइड अ कैपेसिटर। तो E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करो गॉस थ्योरम, सिंगल चार्ज प्लेट बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। याद करो गॉस थ्योरम सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद आया। प्लस E2 की वैल्यू भी सेम होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आंसर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये मैं पहले बता चुका हूं। यही चीज देखो मैंने यहां पे लिखा है कि इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया उसका डेरिवेशन ये है। तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के वजह से, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऐड टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऐड टू ईच अदर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी E1 प्लस E2 एंड द अमाउंट ऑफ E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस अमाउंट ऑफ E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये रीजन मैंने बता दिया, नोट डाउन कर लेना बेटा, नोट डाउन कर लेना। अब मुझे इरेज करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, मुझे इरेज करना पड़ेगा। ये समझाने के लिए मैंने लिखवाया था, एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। ये डेरिवेशन हमारा जैसे पॉइंट समाप्त हुआ, अब देखो एक लाइन में कैसे हम निकालते हैं। हमें अब पता चल चुका है कि इनसाइड अ कैपेसिटर, इनसाइड अ कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, जो पॉजिटिव टू निगेटिव बनती हैं, इसका अमाउंट क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी फील्ड लाइंस है। तो बस लगा दो फॉर्मूला बेटा प्यारा सा, वी नो फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, we know for a uniform electric field lines potential is defined by the formula V is equal to इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई D, V बराबर E इंटू डी। और छोटा सा डायग्राम बना के दिखा दो। एग्जामिनर इतने महान होते हैं कि उनको जितना बेहतर समझा पाओ वो उतना खुश होंगे। तो उनको बता दो कि ये हमारा प्लस चार्ज है और ये हमारा माइनस चार्ज है। तो ड्यू टू दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रिएट यूनिफॉर्मली एंड वी नो इफ द डिस्टेंस इज d then potential difference across the plate is equal to electric field multiplied by d। तो ये जो पोटेंशियल है V, ये जो हमारा पोटेंशियल है, इस V का नाम है पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट, पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट, पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट। तो पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डी। और बस फटाफट डाटा रखो, आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट स्लाइड में करें ताकि इजीली समझा पाऊं। देखो V बराबर E इंटू डी, हमें जगह चाहिए था इसलिए मैं यहां आ गया।
इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, तो हमें पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैंने पढ़ा दिया ना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस डी। और जैसा कि हमें बताया गया है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया, ये वैल्यू पुट कर दो कहाँ पर, यहाँ पर। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू सिग्मा की जगह Q डिवाइड बाई एरिया A, और पहले से है डिस्टेंस D। देखो सिग्मा के बगल में कौन है, D, सिग्मा के बगल में D, इसलिए D, और नीचे कौन है, एप्सिलॉन नॉट, नीचे कौन है, एप्सिलॉन नॉट। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई, तो V मल्टीप्लाइड बाई एरिया मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई D, और यहाँ से Q बाई V का रेशियो चाहिए, तो इनको भेज दो उस पार, Q डिवाइड बाई V, ये इनका रेशियो हो गया, इक्वल टू जो बच्चे हैं उनको रोक दो, जो बच्चे हैं उनको रोक दो। तो देखो Q बाई V हमने, ओ सेट, यहां पे आपको बस करना क्या है, Q और V को एक पास समेट लो। तो आप ध्यान से देखो, हम कह सकते हैं Q बाई V इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D, और यही तो हमारा फॉर्मूला प्रूफ करना था बेटा, क्योंकि Q बाई V को क्या कहते हो, C कहते हो, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, हिंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था डेरिवेशन में। और आपको फिर से अपनी एक छोटी सी कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवाता हूं, मैंने यही तो सिखाया था, पहले स्टेप में पोटेंशियल निकालो, ये देखो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, याद करो बेटा मैंने यही बोला था, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, एंड आफ्टर दिस चार्ज तक पहुंचो, ये देखो दिस इज आवर सेकंड स्टेप, मैंने चार्ज तक पहुंचा, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाया, पोटेंशियल के फॉर्मूले के बाद मैं चार्ज तक गया, ये देखो चार्ज तक, और जैसे चार्ज आया मैंने दाएं बाएं करके, ये हमारा थर्ड स्टेप, Q बाई V को समेट लो, ये हमारा थर्ड स्टेप। तो 3 स्टेप में आप देख लो, किसी भी कैपेसिटर बॉडी का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, दिस इज हेंस प्रूव्ड, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और यही हमें निकालना था, ठीक है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो यहां से आपके लिए कॉन्सेप्ट आ गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है किस बात पे डिपेंड करता है, तो C इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एरिया ऑफ प्लेट, पहला पॉइंट, एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। तो 2 बातों पे डिपेंड कर रहा है, जो कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये 2 बातों पे डिपेंड कर रहा है। पहला तो एरिया ऑफ प्लेट पर, सीधा सीधा एरिया ऑफ प्लेट पर एकदम सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स। तो ये 2 बातों पे डिपेंड कर रहा है, और यहां से हमारा रिलेशन बिल्कुल क्लियर और पूरा फॉर्मूला क्लियर, यहां पे हमारा वीडियो एंड टॉपिक दोनों होता है समाप्त, आज की क्लासेस यहां पे कंप्लीट, ठीक है। यूनिट इसका भी फैरेड होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का भी यूनिट क्या होता है, फैरेड, ठीक है। जस्ट इतना ही आज के क्लासेस के लिए, डेरिवेशन कंप्लीट, मिलेंगे कल अपने क्लासेस पर, धन्यवाद आप सभी का।